प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से जब गाजीपुर जनपद को मेडिकल कॉलेज मिला तो हम लोगों ने कहा कि इसको महर्षि विश्वामित्र को समर्पित किया जाए, क्योंकि पहले ऋषि हैं, महाराज गांधी के पुत्र हैं, पहले ऋषि हैं जिन्होंने आतंकवाद को पहचाना था और आतंकवाद का जवाब कैसे दिया जाना चाहिए। भगवान राम का संकल्प उस अभियान में सदैव एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। हम लोगों का एक संकल्प है, हम लोग इस बात को मानते हैं कि ये केवल मंदिर, ये मठ, ये मंदिर, ये पीठ केवल हमारे कर्मकांड और उपासना विधि के माध्यम नहीं है, ये हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ राष्ट्रीय एकता के भी आधार स्तंभ है। देश को एकता के सूत्र में बांधने के माध्यम भी, जब समाज में जाति के नाम पर बांटने की एक दुष्प्रचार किया जा रहा हो, दुष्प्रवृत्ति पैदा हुई हो, अपने स्वार्थ के लिए देश को नुकसान पहुंचाना, अपनी परंपरा को कोसना, विरासत को अपमानित करना, महापुरुषों के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करना, यह राजनीतिक स्वार्थों के लिए भी और साथ साथ स्वयं दूसरों के बहकावे में आकर के भी, तब ये उत्तरदायित्व हमारे मठ मंदिरों के ऊपर आ जाता है कि वह फिर से राष्ट्रीय चेतना को जागरूक करने के लिए उस अभियान को आगे बढ़ाएं, जो हर भारतीय के मन में राष्ट्रीयता का भाव पैदा कर सके, उन्हें एकता के सूत्र में बांध सके। क्योंकि मैं बार बार इस बात को देखता हूं, क्या उठा करके देखिए, जब भी हम बटे थे तो कटे थे, एक थे तो नेक थे। अभी यहां पर हम लोग मंच पर हर भारतीय के मन में भारतीयता का भाव आना चाहिए। हम लोगों ने अभी मंच में वीर अब्दुल हमीद के परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया। भारत का प्रवीर चक्र भारत माता के उस सपूत को प्राप्त हुआ जिन्होंने 1965 के युद्ध में दुश्मन देश पाकिस्तान को नागों चने चबाने में भारत माता के पुत्र के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन किया। इसी जनपद का सौभाग्य है, इस जनपद में महावीर चक्र विजेता पांडे जी के परिवार के सदस्यों को भी अभी हमने मंच पे सम्मानित किया। संत को लोक कल्याण के लिए समर्पित होता है, माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। कोई विशुद्ध आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से लोक मंगल की कामना करता है, उसके अनुरूप समाज में जन जागरण का अभियान चलाता है, और कोई आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से उन सभी कार्यों को आगे बढ़ा करके राष्ट्र मंगल की कामना में अपना योगदान देता है। और यही भारत की सबसे बड़ी पहचान है। दुनिया के अंदर भारत की पहचान अपनी आध्यात्मिक चेतना को लेकर के है। जब तक भारत का नागरिक अपनी आध्यात्मिक चेतना को ध्यान में रख करके कार्य करेगा और फिर उसके उपरांत भौतिक विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएगा, उसके परिणाम उतने ही मजबूती के साथ भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में मददगार होंगे। संकल्प जब हम लिख लेते हैं, यह आवश्यक नहीं कि उसी समय वो पूरे हो जाए, समय लग सकता है। थोड़ा धैर्य हम लोगों को रखना चाहिए। याद करिए, जब सत्संकल्प होता
वह कैसे सार्थक होता है। आज से 7 वर्ष 8 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले लोगों के लिए यह एक सपना था और विरोधियों के लिए यह बोलने का एक अवसर भी होता था। जब राम भक्त कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लोग बोलते थे बना लेंगे क्या। लेकिन हम लोगों का संकल्प था, पूरा देश एक साथ एकजुट होकर के, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, पूज्य संतों का के आशीर्वाद से पूरे देश का सनातन धर्मावलंबी एकजुट होकर के संकल्प के साथ बनता है तो परिणाम हम सबके सामने आता है। कोई सोचता था 8 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले लोगों के लिए सपना था, लेकिन अब हकीकत हो चुकी है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में अयोध्या में राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण का आधारशिला रखी थी, और यही नहीं, गत वर्ष प्रधानमंत्री जी ने रामलला को अपनी जन्मभूमि में विराजमान भी कर दिया है। ये केवल भारत के अंदर ही संभव है।